तो लेट्स डू वन थिंग, आई विल हायर यू, ठीक है, मैं आपको हायर करता हूँ, आई विल गिव यू अपॉर्चुनिटी ओवर हियर। All right, perfect. So tell me, Sukamal, how can I help you today? Sir, I am just a beginner. हाँ, so क्या करते I हो आप? don't know anything. सर अभी जैसे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में मैं ज्वाइन हुआ हूँ, तो वहाँ पे अभी काम कर रहा हूँ। तो वहाँ पे अच्छे से मतलब पूरा ऑफलाइन चल रहा था, तो अभी ऑनलाइन शिफ्ट हुआ तो थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है। तो वहाँ पे अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है अभी, मतलब वो ज्वाइन होके हो, लेकिन हर्बल लाइफ में कौन से स्टेट में हो तुम? महाराष्ट्र में, चंद्रपुर। महाराष्ट्र में हो, अच्छा। तो किन के लाइन में हो तुम? तुम्हारे प्रेसिडेंट टीम लेवल कौन है, मालूम है तुमको? प्रेसिडेंट टीम राकेश पटेल। हाँ, राकेश पटेल। राकेश पटेल, ओके, ठीक है। राकेश पटेल, अमोल खिलारे को जानते हो? अमोल खिलारे, अमोल सर, यस सर, अमोल सर, स्नेहल राकेश। यस। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। सो बताओ अभी आपको क्या करना है, हाउ कैन आई हेल्प यू, क्या क्वेश्चंस है? यूज योर 15-20 मिनट्स इफेक्टिवली। सर मेरा बहुत मतलब यूजर नेम में मुझे बहुत प्रॉब्लम जा रहा है, मतलब मेरा जो नेम है वो थोड़ा अजीब है और बड़ा है, तो वो कोई बात इंस्टाग्राम नहीं, पे कोई तो बात वही नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि मतलब नेम से ही स्टार्ट करूँ या कोई दूसरा नेम रखूँ। नहीं देखो यार, मैंने भी जब स्टार्ट किया था ना, तो मेरा भी नाम मैंने प्रतीक सिंह चौड़ासमा ही रखा था। तो मतलब डिजिटल प्रतीक तो 2016 में मैंने खरीदा था डोमेन, और वो भी आइडिया है तब। तो मतलब 2011-12 से मैं जब कर रहा था, तो इट वाज ऑल प्रतीक सिंह चौड़ासमा ओनली। तो मेरी पहली वेबसाइट भी मेरी पहली वेबसाइट थी imeandyouareawesome.com। अभी इतना लंबा नाम रखा था मैंने, ठीक है ना? तो मतलब वो कोई ऐसा कुछ है ही नहीं कि तुम नाम से क्या करते हो। वो मैटर कब करता है, जब तुम बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो और तुम एक पहले से ही एक कलर कोडेड ब्रांडिंग ये वो सब कुछ करने की सोच के तुम करते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आज मैं अगर कोई भी लेट्स सपोज कोई कंपनी खोलता हूँ, और मैं अगर ट्राई करता हूँ कि मेरे फ्रेंड के साथ मैं पार्टनर करूँ, एंड इफ आई ट्राई to just have any kind of company, then what we would do is we will definitely go into branding colors, we'll definitely go into brand identity, we'll definitely go into the font name. All right, there is a lot of things. So I'll give you a recent example. Like in the month, couple of months back, राज शमानी को जानते हो तुम? यस सर। So Raj ने एक वो disinfectant spray शुरू करना था. So he called me up and we were discussing all the marketing strategies and everything. So he's like my younger brother as well. Plus he is like my friend. He's a business partner. हम कुछ साथ में करते हैं कुछ चीजें. तो राज के साथ बैठ के जब हमने इंश्योरेंस स्टार्ट किया था, तो इंश्योरेंस के लिए we had a lot of discussions behind brand name. We had a lot of discussions behind brand identity, color combinations, font. बहुत सारी चीजें होती है. सो ये सब चीजें काम जब आती है, कब काम आती है? जब आप एक ऐसी वाली कंपनी स्टार्ट करते हो. बट जब हम पर्सनल ब्रांडिंग शुरू करते हैं, तो इन दिस 2020 वर्ल्ड आई डोंट थिंक सो दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दोस काइंड ऑफ थिंग्स. टिल टू दिस डे डिजिटल प्रतीक हैज नो फिक्स्ड फॉन्ट. अब जाके तुम देखोगे कि मैं ओपन सेंस कुछ ज्यादा यूज करता हूँ, एंड दैट टू पीपल वोंट नो अनलेस आई टेल, राइट? बिकॉज पीपल लुक इन द फेस, एंड वही हमारी ब्रांड वैल्यू होती है. So people don't worry about that color combination and everything. So right now when you're just getting started, चलेगा, आपका कुछ भी नाम होगा चलेगा. See, you won this bonus not because of your name. You won this bonus because you did something behind that name. समझ रहे हो? तो यही चीज मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि the fruits which you will reap doesn't depend upon the farm or the land or the place where you are having those seeds. मैटर क्या करता है कि वो सीड की क्वालिटी क्या है. तो आप जो भी कंटेंट डालोगे या अपने एफर्ट्स डालोगे, वो आपकी सीड्स है. तो वो अगर आप दिल से 100% विदाउट नो एक्सपेक्टेशंस 100% एफर्ट डाल के मेहनत करोगे, तो डेफिनेटली द फ्रूट्स व्हिच विल रीप will have no
इश्यूज विद द लैंड, ऑब्वियसली फार्मिंग में फिर लैंड का पानी का जरूरत पड़ता है ये वो, बट वो लेटर स्टेजेस में आता है, पहले तो आपका विलिंगनेस यस। टू डू समथिंग वो मैटर करता है। तो डोंट वरी अबाउट द अच्छा। नेम्स राइट नाउ, व्हाट्स योर एज राइट नाउ? 19। नहीं, अभी तो आप 19 साल के हो, मतलब मैं 19 साल का था तो मैंने तो कुछ डिजिटल किया भी नहीं था, मैं तो जब कॉलेज में था, समझ रहे हो? तो यू आर टू अर्ली, you are actually, यस। I always, whenever I interact with a youngster, the first thing which I ask is their age, and if they say anything below 21, I always tell them that you are way ahead of me. All right, because I started my journey or first ever thing on digital thing जब मैंने एक बैनर देखा था हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, वो तब मैं 21-22 साल का था और मैं तब ड्रॉप आउट था और मैं कॉल सेंटर जॉब करता था। राइट, तो अगर आप 21-22 साल के पहले कुछ कर रहे हो तो यू तो ऑलरेडी आर अहेड ऑफ वेयर आई स्टार्टेड। एक जस्ट यस सर। कंपैरिजन, बिकॉज आप मेरे साथ बात करते हो तो मैं अपने साथ आपको कंपेयर करता हूँ जस्ट टू मोटिवेट यू। राइट, यस। और सर जैसे मैं अभी मतलब बिगिनर हूँ तो मेरे पास कोई अर्निंग सोर्सेस नहीं है, तो हम्म, मतलब डिजिटल मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा वॉइड है, तो वहाँ पे मतलब ऐसा एक स्टार्टिंग में क्या करूँ जस्ट बिगिनर की थोड़ा बहुत अर्निंग होते रहे, साथ में कंटेंट भी क्रिएट करूँ, मतलब सर्वाइवल के थोड़ा लिए बहुत एटलीस्ट। अर्निंग के लिए देखो यार, थोड़ा बहुत अर्निंग के लिए जैसे मैं हमेशा वही एडवाइस देता हूँ जो मैंने खुद ने की है, और वो एक तरीका होता है कि वहां पर आपको 100% सिक्योरिटी भी मिलती है। देखो, हाई रिस्क जाना मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, ऑलराइट, यस। बट आई ऑलवेज टॉक टू इंडियन यंगस्टर्स जहां पर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट के साथ में बात करता हूँ, वेयर देर यस आर अ सर। लॉट ऑफ फैक्टर्स फॉर अ यंगस्टर। अभी आप 19 साल के हो, तो सबसे पहली चीज तो मेरे को ये बताओ कि आपकी फैमिली सिचुएशन कैसी है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस, आपके पापा मम्मी क्या करते हैं? सर आई डोंट हैव फादर, ओ, मम्मी है, सॉरी। तो मम्मी टेलर है और एक ओके, छोटी सिस्टर है और मैं अकेला ही हूँ, अच्छा, ओके। 3 जन है। सो फिलहाल आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है कि हर महीने आपको पैसे देने होते हैं? मैं थोड़ा थोड़ा मैं मतलब कर देता हूँ, और मतलब मम्मी भी करती है, तो साथ में हो जाता है उतना। अच्छा, ओके। हम्म, तो अभी फिलहाल मतलब आप मेरे को खुल के अगर बता सकते हो तो मेरे को बताओ कि आपको हर महीने कितना देना जरूरी है अभी आपके घर में, जो कि आपको देना ही पड़ेगा अगर आप लेट सपोज के आपको आज नई जॉब लगती है। डोंट वरी अबाउट द नंबर ऑफ लाइक द अमाउंट ऑफ सैलरी। जैसे कि आज अगर आपकी जॉब लगती है तो उसमें से जो भी आप कमाओगे उसमें से कितना आप अपने घर में दोगे, सबसे पहला तो वो सोचो और मेरे को बताओ। मिनिमम एटलीस्ट 4 से 5,000। 4 to 5 thousand, इतना तो वो मतलब देना जरूरी इतना ही ही होगा, हो जाए। ऐसा ना? हाँ। हाँ, ओके। वही। तो 4 to 5 thousand आपके घर में देना जरूरी हो गया, ठीक है। ये। तो अभी आपको ऐसा सोचना चाहिए कि आपको कौन सी, मतलब कोई भी ऐसी जॉब करो, ठीक है। हाँ सर। अभी क्या आपका स्टडीज चालू है अभी? नहीं सर, मैं अभी पॉली कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में, लेकिन वहाँ पे मतलब होता नहीं है अच्छे से स्टडी, मतलब मन ही नहीं लगता स्टडीज में, ओके, मतलब तो उसकी फीस किसने भरी है? फीस मैंने ही भरा था, मतलब लास्ट ईयर मैंने एक एडमिशन के वहाँ पे काम किया, तो हम्म, स्टूडेंट्स के एडमिशन करवा के देता था, तो उसमें कमीशन आता था, तो उसी से मैंने कॉलेज का फीस भी पूरा भर दिया। अच्छा, तो अभी वो कॉलेज का फीस भर दिया, ठीक है, वो मन नहीं लग रहा है, तो आप अभी हाँ। डायलामा में होंगे कि मैं अगर छोड़ दूंगा तो वो पैसे भी जाएंगे, और अगर मैं हाँ। करूंगा तो मेरा मन नहीं लग रहा है। तो यस। देखो, यहाँ पर है ना दो सिनारियो आ गए, कि एक है जहां पर आपको कैसे भी करके पैसे कमाने हैं, और यस। सेकंड है ऑलरेडी आपके पैसे घुस गए हैं जहां पर आपका मन नहीं लग रहा है, ठीक है। यस। ना, ये बहुत ही टफ सिचुएशन होती है जहां पर आपको एज एन इंडिविजुअल एक कॉल लेना होता है कि आप किसको प्रायोरिटी दोगे। यस और सर। जब आप प्रायोरिटी देते हो ना, तो दूसरी चीज को रिग्रेट मत करना कभी। यस सर। अगर मैं एग्जांपल आपका ही लूं तो जैसे कि आप अगर अभी अम, अगर सोचते हो कि मैं कमाने लगूं और मैं कोई भी जॉब ले लूं जहां पर मुझे 5 से 10 हजार रुपए मिले, तो मेरा घर का खर्चा निकल जाएगा। सेविंग्स तो चलो दूर की बात है, वो तो मैं कर लूंगा बाद में। अभी तो मैं 19 साल का हूँ, ठीक है। तो यस। मैं अगर 2 साल भी सेविंग्स नहीं करता हूँ, लेकिन अगर घर का भी खर्चा निकलता है, तो आई एम फुलफिलिंग अ सन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट नाउ एट द प्लेस एज एन एल्डर पर्सन, ठीक है। यस सर। तो वो चीज जब आप करते हो अगले 2 साल तक, तो वो 2 साल कभी भी ये मत सोचना कि आपने वो एडमिशन के पैसे भरे थे और वो आप
कंप्लीट नहीं कर पाए, Yes, sir. ठीक है, वो रिग्रेट कभी मत करना, वो भूल जाना कि वो पैसे कभी आए ही नहीं थे और वो पैसे कभी आपने Yes, कहीं डाले ही नहीं थे। yes, जो sir. यदि आप ऐसा करोगे तो हमेशा से आप अंदर से ऐसे खोखले होते जाओगे कि वो पैसे गए, Yes, वो sir. पैसे गए, वो पैसे गए, और यू विल ऑलवेज रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ विद द थॉट प्रोसेस, ठीक है। Yes, sir. तो अभी आपको कोई जॉब करनी है, सो सबसे पहले देखो आपने वो जो वीडियो बनाया था, ठीक है, वैसा Yes, sir. ही छोटा छोटा वीडियो आप बनाते रहो। हाँ सेकंड, सर। आप दूसरे लोगों को, मतलब आप क्या कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में, आप क्या कर सकते हो अभी फिलहाल? सर मेरे को सिर्फ वीडियो एडिटिंग आता है और थोड़ा बहुत, कौन सा तो सॉफ्टवेयर सिर्फ यूज वीडियो करते हो आप? सिर्फ फोन से ही यूज करता हूँ सर। कौन सा सॉफ्टवेयर फोन यूज करते में हो? इन शॉट करता हूँ, काइन मास्टर हम्म और पिक्स लैब और हम्म पिक्स आर्ट। ओके, ठीक है। सो आपका कंटेंट देखने दो मुझे। 8-2। सुकामा, सुकामल, राइट? यस सर। अच्छा, आपका डीएम में ही होगा ना, मैंने डीएम में आपको लिंक भेजा ना अभी, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। 19 ईयर ओल्ड, अच्छा आपने मेरे जैसे ही लिखा है वहां पर, गुड गुड। ठीक है। सो आप कहाँ पर रहते हो, विच, अच्छा सर आपने महाराष्ट्र महाराष्ट्र बोला, चंद्रपुर। महाराष्ट्र, हाँ हाँ महाराष्ट्र में बोला आपने। ठीक है, ये क्या है? फ्राई खुली आंखों से सपने देखता है एक एंटरप्रेन्योर, उन सपनों के लिए ये अपने किसने पीछे बनाया? का पूरा जोर लगा देता है एक एंटरप्रेन्योर। सर नहीं, वो पहले से बन के था, मैंने सिर्फ अपलोड किया था, लेकिन वो अच्छा, बनाना आता है मुझे। ओके। ऐसे वो ऑडियो टाइप भी बनाना आता है, जैसे आप एडिट करते हो तो वो वैसे टाइप भी आता है। हम्म। लिटरेट एंड इलिटरेट, ये टर्म क्या होता है? ओके। एक टाइम था, अभी माइंडसेट होता क्या, माइंडसेट होता है माइंड को सेट करना। ठीक है, शेयर ट्विटर, ओके। और राहुल भाई के फैन लग रहे हो आप। सर सबको मतलब फॉलो करता हूँ जो भी सेम अरे कम्युनिटी नहीं में। नहीं, कोई बात नहीं, मतलब राहुल इज लाइक, वो मेरे भी बड़े भाई जैसे है, मतलब हाँ सर। बिकॉज उसका उनका जो छोटा भाई है ना सौरभ, तो हम हाँ लोग सर। साथ में थे। सो सौरभ हाँ सर। और मैं, फिर गौरव, हम लोग साथ एक एक साथ में, मतलब सौरभ मेरे से छोटा है, गौरव भी मेरे से छोटा है, लेकिन हम लोग साथ में ही, मतलब मैंने उनसे भी बहुत सारा हाँ सर। सीखा है, मैं पर्सनल ब्रांडिंग में आगे गया, वो लोग प्रोडक्ट लॉन्चेस में आगे गए, तो वैसे करके हम लोग ने बहुत सारा साथ में बहुत सारा किया है। और यस सर। राहुल भाई बिकॉज वो उम्र में बड़े हैं, तो हम लोग हमेशा उनको राहुल भाई बोलते हैं। सो या, बिलीव इन योरसेल्फ एंड नो वन एल्स। आपका और क्या, मतलब कंटेंट में कहाँ देख सकता हूँ, और कहीं पे देख सकता हूँ क्या मैं? सर मैं ज्यादा कंटेंट अभी मतलब बना नहीं रहा था इतने दिनों में, अभी मतलब कुछ दिन से ही वीडियो बनाना चालू किया। अच्छा। और कुछ पोस्ट वगैरह जो थे मतलब हर्बल लाइफ के थे, तो वो मैंने एक दूसरा आईडी बनाया और उसमें मतलब फिटनेस से रिलेटेड जो भी है तो वो उसमें कर रहा था, और यहाँ पे सिर्फ डिजिटल वाले वीडियोस वगैरह बना रहा तो हर्बल लाइफ में आप कौन से लेवल पे हो अभी? था। अभी मैं 35% लेवल पे हूँ। 35 पे हो, तो ये ओके। तो एक काम करते हैं, हाँ आपने सर। जो ये वीडियोस बनाए हैं ना, हाँ सर। क्या आप ऐसा कर सकते हो कि किसी के यूट्यूब वीडियोस में जाके उसी में से आप अच्छे अच्छे चॉप कर सकते हो क्या? हाँ हाँ सर, रॉ मतलब वीडियोस क्रॉप में करना जाके, है हाँ, मतलब। जैसे कि हाँ 20, समझे जैसे कि सर। 10 मिनट का, जैसे कि 10 मिनट का वीडियो हो गया, ठीक है, यूट्यूब का, हाँ ठीक है, और वो यूट्यूब, जैसे कि ये जूम कॉल है, ठीक है, ये जूम कॉल हाँ अगर रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये जूम कॉल रिकॉर्ड होने के हाँ साथ साथ, तो उसको लेट सपोज ये 15 मिनट का होता है, तो ये 15 मिनट में से कोई अच्छा सा टॉपिक लेके क्या उसको चॉप करके आप डाल सकते हो क्या एडिटिंग में, या फिर चॉप हाँ सर, करके कर सकते हो ना आप? एडिट करके टेक्स्ट वगैरह सब डाल सकता हूँ। डाल सकते हो। तो लेट्स डू वन थिंग,
I'll hire you, ठीक है, मैं आपको हायर करता हूँ, I'll give you Yes, sir. opportunity over here, और देखते हैं, आप 1 महीना करो, ठीक है, I'll Yes, discuss sir. the commercials, I'll discuss the commercial once this video ends, the Zoom call ends, और उसके बाद देखते हैं कहाँ आपकी जर्नी जाती है, Yes, sir. Thank you so much, ठीक है sir. ना? Yeah. Yes, sir. और बताओ, देखो यही होता है कि यू नेवर नो, सी आपका नाम से कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है यार। मैं इसलिए बोलता हूँ कि सी इट्स नॉट नेसेसरी, इनफैक्ट मैंने इसलिए आपको पूछा था कि अमोल खिलारे को जानते हो, स्नेहल राकेश शेट्टी को जानते Yes, हो, sir. ये सबको जानते हो या नहीं, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू मी, Yes, sir. ऑलराइट। मैंने आपके स्टोरी में देखा था. हाँ, तो दे आर सुपर क्लोज टू मी। आज मुझे भी, अगर मैं हर्बल लाइफ में नहीं, मैंने बहुत टाइम 2013 में हर्बल लाइफ किया था, ठीक है, हाँ, sir. फिर मैंने छोड़ दिया था ये वो। इनफैक्ट देखो, ये मेरे पास हर्बल लाइफ की बॉटल भी है, सो मेरे पास हर्बल लाइफ के Yes, sir. बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मतलब यहाँ गुजरात में भी बहुत सब जो भी अच्छे लेवल पे हर्बल लाइफ के हैं वो सारे मेरे फ्रेंड्स है। सो आई एम इन टच विद Yes, sir. मोस्टली ऑल हर्बल लाइफ पीपल। तो Yes, sir. मैं जानता हूँ कि हर्बल लाइफ कैसे अभी हो रहा है, बिकॉज ये क्या बोलते हैं, लॉकडाउन आया तो उसकी वजह से बहुत ही इफेक्ट हुआ है, सब लोग के चेक्स भी डाउन Yes, हुए sir. हैं, जो भी प्रेस टीम है उनके चेक्स डाउन होते हैं, बिकॉज रॉयल्टी कम हो Yes, sir. जाती है, न्यूट्रिशन क्लब्स Yes. बंद है अभी। सो कहीं ना कहीं तुमको कोई और भी इनकम ढूंढनी पड़ती है, ठीक है। Yes, sir. आप वो तो करो ही, वो साथ साथ में वो सब कुछ करो, आप कंटेंट डालते रहो, आपका फिटनेस का भी कंटेंट डालते रहो, और सेकंड लेट्स सी, ठीक है, इसके बाद मैं आपको डीएम वीएम करूंगा, आपको डिटेल्स भिजवाऊंगा, मेरा टीममेट है उसको मैं बात करवाता हूँ तुम्हारे से, और फिर लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ठीक है ना। Yes, sir. तो मैं बहुत ज्यादा ना ओवर थिंकिंग कर लेता हूँ. तो ओवर थिंकिंग नहीं करने का ना, मैं तो बोलता अभी हूँ जैसे थिंकिंग मैं ही बंद कर दो, आपकी मैं तो बोलता हूँ अभी थिंकिंग ही आपकी बंद कर दो, जितना जितना दिमाग में होता है ना उसको पहले एग्जीक्यूट कर लो, ठीक है। मैंने एक मूवी में देखा था कि अभी जो ग्लास, ये सपोज कि ये ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास में इतना पानी भरा हुआ है ना, तो इतनी जगह है, तो शायद तुम हाँ थिंक सर. कर लो, लेकिन ये भर जाएगा ना तो फिर ओवर थिंकिंग होगा। तो अगर कितना भी पानी मैं डालूंगा ना अपना, तो वो बाहर ही आ जाएगा। क्या कहना चाहते हो आप, बोल रहे थे कुछ? हाँ सर, जैसे अभी आपका मतलब एनरोल किया मैंने उसमें, तो एक ऐसा डायरेक्शन मिल गया, तो मैं डेली 24 आवर्स उसमें टाइम देता, पूरा रिसर्च करता, वो प्रैक्टिस करने की इसमें लगा हूँ। लेकिन इससे पहले कैसे कोई टाइम शेड्यूल नहीं था, लेट उठता था कभी भी, और दिन भर सोचता रहता था, एग्जीक्यूट नहीं करता था, रात भर मतलब वैसे ही दिन चले जाते थे, हम्म और सिर्फ सोचते सोचते ही दिन चले जाते थे। तो अभी मतलब वो थोड़ा एग्जीक्यूशन में आया, जैसे ये पॉडकास्ट में, लेकिन अभी भी उतना क्लियर नहीं हो कि पॉडकास्ट में क्या इट्स करूँ। ओके यार, तुम 19 साल के हो, मुझे अभी भी बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है, समझ हाँ रहे हो। सर. देखो, हर हाँ एक की सर. उम्र के हिसाब से ना उसको क्लैरिटी मिलती है, और कोई लोग होते हैं जो बहुत ही हाँ जीनियस होते सर. हैं। अब मैं भाई, मैं पैदाइशी जीनियस नहीं हूँ, ठीक है, यस मैं सर. खुद भी, मैं पैदाइशी जीनियस नहीं हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ वो। सो आई ऑलवेज यस लर्न सर. फ्रॉम माई मिस्टेक्स, आई ऑलवेज लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक एक्सपीरियंसेस, बट वो मुझे तब आता है जब मैं एग्जीक्यूशन बहुत ही ज्यादा करता हूँ। अगर मैं एग्जीक्यूट यस करूंगा सर. नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। आज यस देखो, सर. इंडिया में शायद मैंने नहीं देखा है कोई भी कोर्स में कि वो टीवी में पढ़ाते हैं, आईपैड में पढ़ाते हैं, इधर उधर पढ़ाते हैं, मैंने नहीं देखा है वो। तो मैंने ट्राई किया, मैंने यस सर. इन्वेस्ट किया, अब ये मेरा रिस्क है ना, तो मेरा भी ये रिस्क है यस कि सर. मैं इतना बड़ा सेटअप लेके बैठा हूँ, अभी यहाँ लाखों रुपए खर्च कर दिए मैंने, तो ये मेरा भी एक रिस्क है। बट नाउ बिकॉज आई टुक यस. दैट रिस्क, आई एग्जीक्यूटेड हेविली, थोड़े से डिले आए ये वो, लेकिन आज देखो सारे भी जितने भी चैलेंजर्स है सब लोग खुश है। ऑलराइट, 95% यस people सर. are happy with the experience which they are getting, यस. which the value which they are getting versus the amount which they have paid। तो यही होती है। यस सो सर. अगर मैंने ये एग्जीक्यूट ही नहीं किया होता तो खत्म बात होता। फिर सेकंड, ओवर थिंकिंग की बात कर रहे हो, सो लेट्स सपोज अगर मेरा वो जो चैलेंज जब डिले हुआ था, मेरे को टेक्निकल डिफिकल्टीज आई थी शुरू में, जो पहले वीक में, अगर मैं ओवर हाँ थिंक सर. कर लेता तो फिर मेरे को ही दिक्कत आती। तो मैंने ओवर थिंकिंग के बजाय मैंने क्या किया, मैंने कुछ ज्यादा एफर्ट डाले एग्जीक्यूट करने में, और मैंने वो डे 1 से डे 7 के बदले डे 0 भी इंक्लूड कर दिया। एंड जस्ट हाँ इमेजिन, सर. डे जीरो इज द मोस्ट लव्ड डे राइट नाउ विद इन द चैलेंजर कम्युनिटी, ठीक है। तो वही है कि try to balance your life with more executions and a little bit less thinking। I'm not saying don't think, all right, वो मैं मजाक यस कर रहा सर. था कि थिंक करना ही छोड़ दो, ऐसा नहीं होता है। थिंक करो,
ठीक है, बट डोंट लाइक ओवर थिंक फॉर योर एंटायर डे। 24 घंटे में से तुम यार 12 घंटे अगर थिंक करोगे तो 12 घंटे फिर एग्जीक्यूट करने के आपके पास नहीं रहेंगे, क्योंकि 6-7 घंटे तो आप सो लोगे। ठीक है, Yes. so that's the point. एनीवेज सुकामल, सो आप अगर और कुछ पूछना चाहते हो तो मेरे को बता दो, या तो फिर हम जूम कॉल एंड करके आई जस्ट आस्क माय टीममेट टू सेंड यू अ कपल ऑफ डिटेल्स, और मैं कुछ डिटेल भेज दूंगा आपको फिर। Yes sir, चलेगा सर। ठीक आई है, एम बहुत हैप्पी हूँ सर। हाँ सर चलेगा। ऑलराइट ऑलराइट, थैंक यू सो मच सो सर। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, एंड लेट्स डू इट। ठीक है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मस्त Yes. एकदम फर्स्ट क्लास। थैंक यू सर। ठीक है, चलो, गॉड ब्लेस यू एंड जस्ट वेट फॉर माय डीएम्स। यस सर, थैंक यू सर। ऑलराइट, चलो, बाय बाय। बाय सर।